अस्सलामुअलैकुम जी। इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ग्रिफ्थ का फोर्थ एडिशन है। चैप्टर 7 चल रहा है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसकी सब हेडिंग है इंडक्टेंस। इंडक्टेंस को डिटेल में देखेंगे। इंडक्टेंस कितनी तरह की होती है, इंडक्टेंस का फार्मूला क्या है, कैसे हम इसको डिस्कस करते हैं। तो पहला इसका इंडक्टेंस की एक टाइप है म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस कब आएगी? जब दो लूप एक दूसरे के करीब रखे जाएंगे। एक लूप में करंट प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड, वो फील्ड दूसरे वाले लूप के पास करेगी, यानी उसमें से फ्लक्स इंड्यूस करेगी। तो हम कहेंगे स्टेडी करंट आई या जो लूप वन में है उससे मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुई B1, तो एम्पेयर का लगा दिया म्यू नॉट ओवर 4 पाई DL क्रॉस आर ओवर आर स्केयर। जो फ्लक्स आया दूसरे लूप में हम कहेंगे phi 2 B1 डॉट DA, क्योंकि B1 की वजह से फ्लक्स आना है। तो B1 तो प्रोपोर्शनल है आई के, तो हम कहेंगे फ्लक्स प्रोपोर्शनल होगा आई के, तो phi 2 बराबर लिखा जा सकता है M21 I1 के। मतलब M21 एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, इसे म्यूचुअल इंडक्टेंस कहेंगे दोनों लूप्स। तो अगर हम फाई सी फार्मूले को दोबारा लें B1 डॉट DA, तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं डेल क्रॉस ए। तो ये हमने पढ़ा हुआ है, तो ये डेल क्रॉस A1 आ जाएगा। अब इसी जगह इसमें स्टोक्स थ्योरम लगा देंगे, तो ये आपके पास लाइन इंटीग्रल में शिफ्ट हो जाएगा A1 डॉट DL। तो यहाँ से A1 की वैल्यू प्लेस कर दी। अब आप बाकी सारी चीज़ों, अब phi 2 की वैल्यू जानते हैं, यहाँ से I1 से डिवाइड करेंगे तो M21 की वैल्यू आ जाएगी। तो वो वैल्यू I1 से कट के म्यू नॉट ओवर 4 पाई DL डॉट DL2 आ जाएगा और R आ जाएगा। ठीक होगी बात? अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास इस फार्मूला, ये जो फार्मूला आया इसे न्यूमैन फार्मूला कहते हैं। ये डबल इंटीग्रल है। वन इंटीग्रल इंटीग्रेशन होगी लूप वन की, वन इंटीग्रेशन होगी लूप टू की, जैसे इस फिगर में देख सकते हैं। तो प्योरली ज्योमेट्रिकल क्वांटिटी है। हम कहेंगे इसका साइज, शेप और रिलेटिव पोजीशन दोनों लूप्स पे डिपेंड कर रहा है। तो जो इंटीग्रल इक्वेशन ये डबल इंटीग्रल वाली आई है, हम कहेंगे ये अनचेंज होगी अगर स्विच कर दिया जाए लूप वन को लूप टू से। तो तब M21 बराबर हो जाएगा M12 के। जवाब तो यही आएगा। उसी तरह डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट में ऑर्डर चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो शेप और पोजीशन लूप्स की कोई भी हो, जो फ्लक्स है टू में से जाने वाला करंट आई की वजह से, वो आइडेंटिकल होगा, यानी सेम पैटर्न पे। तो हम कहेंगे कि ड्रॉप कर देते हैं सब्सक्रिप्ट और जस्ट एम से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसका मतलब जो फ्लक्स लूप टू से आया था करंट लूप वन की वजह से, वही फ्लक्स लूप वन में आएगा करंट, अगर सेम करंट चले लूप टू में। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करें तो हम कहेंगे, हम जानते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, तो हम कहेंगे आई की वजह से लूप वन वेरी कर रहा है, तो लूप टू में फ्लक्स वेरी करेगा। तो E2 बराबर आ जाएगा माइनस डेल फाई ओवर डेल टी। इसमें हम अब जानते हैं phi 2 MDI/dt लिखा जा सकता है, क्योंकि उसके बराबर हमने इसे लिया था। तो इंड्यूस ईएमएफ जो काज की लूप टू में, वो किसकी वजह से थी? किसकी वजह से? क्योंकि लूप वन में करंट चेंज हो रहा था। तो कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, यानी ये लूप जुड़े हुए नहीं है, अलग अलग पड़े हैं। इसी तरीके से सेल्फ इंडक्टेंस की कहानी है कि अगर एक लूप के अंदर करंट चेंज हो रहा है, तो उसी लूप में एक ईएमएफ आ जाए। तो हम कहेंगे जो मैग्नेटिक फील्ड आई ने चेंज प्रोड्यूस की, वो जब चेंज होगा करंट, तो उसकी वजह से फ्लक्स चेंज होगा, तो उस लूप के अंदर ही फ्लक्स की चेंज आ जाएगी। एल आई कर, जितना आई चेंज होगा उतना फ्लक्स चेंज होगा। तो हम कहेंगे एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी। तो ईएमएफ आ जाएगी इसमें एल डी आई, उसकी वैल्यू डाल देंगे फाई की। तो एल डिपेंड करता है किस पे? ज्योमेट्री पे, साइज पे, शेप पे। और ईएमएफ करंट की चेंज को क्या लेंसेज ला करेगा, अपोज करेगा। अब अगर हम यूनिट देखें, हेनरी यूनिट होते हैं। यहाँ से आप कह सकते हैं वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर। इस तरीके से आप इसे 1 हेनरी डिफाइन कर सकते हैं कि अगर 1 वोल्ट की ईएमएफ आती है कब? अगर 1 एम्पेयर पर सेकंड का करंट चेंज आता है। इंडक्टेंस कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है? तो इंडक्टेंस आपकी तरह कैपेसिटर्स की तरह एक इंट्रिंसिकली पॉजिटिव है, यानी हमेशा पॉजिटिव होगी, नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती। ये आपके पास सिस्टम की प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करती है, ज्योमेट्री पे, मटेरियल पे। रोल इसका अगर हम कहें कि लेंजिस लॉ जो इंश्योर करता है कि आपके पास ईएमएफ अपोज करेगी, तो माइनस साइन जो इक्वेशन में आ रहा है उसकी वजह से। तो अब इसको हम बैक ईएमएफ कह देंगे, जो इस वजह से इंडक्टेंस की लैंग्वेज में आएगा। बैक ईएमएफ क्या है? बैक ईएमएफ वर्क करती है जो करंट की आने वाली चेंज है उसकी मुखालफत में करंट चलाती है, यानी जिस सेंस में करंट आ रहा है, तो बैक ईएमएफ उस करंट की मुखालफत में करंट चला देगी ताकि उस चेंज को रोका जाए। फिर मैकेनिकल सिस्टम की अगर मदद की जाए, इसका मुआवजा किया जाए, तो जैसे मैस होता है मैकेनिकल सिस्टम में, यानी इनर्शिया का जो किरदार होता है वही किरदार इंडक्टेंस का होता है। जितना लार्जर मैस होगा, हमें उसकी वेलोसिटी में चेंज लाना मुश्किल होगा। तो इस तरह जितनी बड़ी इंडक्टेंस होगी, उतना उस सर्किट की चेंज, करंट में चेंज लाना क्या होगा? मुश्किल होगा। बैक ईएमएफ उतनी ज्यादा आएगी। तो इंडक्टेंस रिप्रेजेंट करती है इनर्शियल ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम।
तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।